हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। आगे हम द स्टेम से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व क्लियरली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। नाउ नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बॉर्न बाय द स्टेम। तो स्टूडेंट्स हमसे कह रहे हैं हमें ऑब्जर्व करनी है क्लोजली स्टेम को जाके। जितने भी डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे अराउंड, उन सब के अलग अलग स्टेम्स होंगी बेसिकली। तो हमें उसे देखना है कि कैसी है वो। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद डैट ऑफ योर फ्रेंड्स। व्हाट वुड यू फाइंड? स्टेम्स, बियर्ड, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो स्टूडेंट्स हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का देखेंगे, तो सब हमें उससे पता चलेगा कि किसी में लीव्स हैं, किसी में ब्रांचेस निकली हैं, किसी स्टेम से, किसी में बर्ड्स हैं, किसी में फ्लावर और किसी में फ्रूट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिविटी भी है। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। हमें ये सब चीज़ें चाहिए फॉर वाटर टू 1/3 ऑफ द ग्लास। फिर हमें 1/3 मीन्स थोड़ा सा पानी ग्लास में भरना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक। फिर हमें उसमें रेड और ब्लू इंक डालनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट ऑन द ग्लास एज शोन इन फिगर 4.6। तो स्टूडेंट्स हमें स्टेम का बेस कट करना है और उसे ग्लास में डालना है, जैसे इस फिगर में दिखाया है। नेक्स्ट पेज पे ये फिगर है। ऑब्जर्व द सेटअप। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम? डू यू फाइंड द कलर राइजेज इन द स्टेम? तो स्टूडेंट्स ये हमसे कह रहे हैं कि जो कलर होता है इंक का, वो ऊपर चला जाएगा स्टेम के थ्रू। अगर हम उसे ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? वो लीव्स की वेन्स, यानी जो बीच में लीव्स की लाइंस होती हैं, वो उसमें भी शो होने लगेगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? तो आपको कैसे लगता है कि कलर वहाँ तक पहुँचा होगा? सो स्टूडेंट्स इस इमेज में देखिए, आप इस तरीके से आपको स्टेम काटनी है और उसे इंक वाले पानी में डिप करनी है। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे स्टेम में कलर चला जाएगा एंड धीरे धीरे लीव्स की वेन्स में भी कलर शो होगा। सो स्टूडेंट्स वो वहाँ तक कैसे पहुँचा? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी डैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो इसी एक्टिविटी से स्टूडेंट्स हमें प्रूव होता है कि स्टेम जो है वो वाटर को अपवर्ड ले जाती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड द अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे वाटर गया, ऐसे ही मिनरल भी जाते हैं वाटर के साथ साथ लीव्स में और सारे पार्ट्स में प्लांट के। तो स्टूडेंट्स हमें इससे क्लियर हो गया कि स्टेम ही वो वर्क करती है पानी को ऊपर ले जाने का और लीव्स को प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लीव के बारे में। सो ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। सो स्टूडेंट्स ये तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करिए डिफरेंट लीव्स और अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि वो सेम साइज़ की है, डिफरेंट साइज़ की है, या डिफरेंट शेप की है, या डिफरेंट कलर्स की है। हाउ आर लीव्स अटैच टू स्टेम? सो स्टूडेंट्स लीव्स स्टेम से किस तरीके से अटैच होती है? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। सो स्टूडेंट्स जिस पार्ट से लीफ अटैच हो रही होती है स्टेम से, उसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल। और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, उसे हम लैमिना बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको मैं एक बार इधर डायग्राम जो दिया हुआ है उससे क्लियर कर देती हूँ। सो दिस ग्रीन पार्ट इज लैमिना एंड ये वाली जो पतली सी स्टेम है इसे हम पेटियोल बोलते हैं, क्योंकि इससे ही वो अटैच हो रही है स्टेम से। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें क्लियर होगा। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। तो हम लीफ का इम्प्रेशन लेते हैं और देखते हैं। हियर इज एन एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिविटी हमें लीफ का इम्प्रेशन लेना है। कैसे लेना है? सब बच्चे एक पेपर रखेंगे और उसके ऊपर शेड कर देंगे, तो हमें लीफ का इम्प्रेशन मिल जाएगा। ये तो आई होप सब बच्चों ने किया ही होगा। फ्रेंड्स यही बताया, इसमें हमें एक वाइट शीट लेनी है, लीफ को रखना है उसके नीचे, देन हमें उस पर पेंसिल शेड कर देनी है। तो हमें उसकी लाइंस दिखेंगी लीव्स की। तो जो लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, हम उसे क्या बोलते हैं? वेन्स। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल? और फिर एक लाइन बीच से जा रही होती है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिड रिब, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर से जा रही होती है। सो स्टूडेंट्स जो और छोटी छोटी लाइंस होती हैं साइड से, वो वेन्स होती हैं, और एक सेंटर से लाइन जा रही होती है उसे हम मिड रिब बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये जो पूरा डिज़ाइन बन रहा है वेन्स और मिड रिब से, इसे हम क्या बोलेंगे? लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अगर ये स्टूडेंट्स इस तरीके से होगा, नेट की तरह मीन्स फैला होगा बीच में से मिड रिब पे से, तो हम उसे रेटिकुलेट बोलेंगे। एंड अगर जैसे आपने ग्रास की लीव्स में देखा होगा स्ट्रेट होगा मिड रिब से, तो हम उसे पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। अभी मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर दूँगी। सो स्टूडेंट्स इधर हमें 2 डायग्राम दिए हुए हैं। ये सेंटर में जो लाइन जा रही है ये मिड रिब है और ये साइड वाली वेन्स है। सिमिलरली इधर अलग प्लांट है स्टूडेंट्स, इसमें पैरेलल वेनेशन है।
ये भाई मिडल है स्टूडेंट्स, और इसमें लाइंस भी ऐसे ऐसे सीधी जा रही होती हैं। ये 2 डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।